सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे। वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो। परमार्थ के पथिक हो, देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पाना हो, समय लगता है भोजन। आराम, एक एक नाम, एक कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती। रसना कटो जो अनरट। हाँ भी विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो जो अनरटो। और नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे बस, रसना कटो, ये शब्द वहां नहीं आते। पहले हम आपको छूट देते, भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन। मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि क्षंतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है।
पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं।